तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 70 की शुरुआत रात के वक्त से होती है। रात के वक्त जाओची अपने रूम में सो रहा होता है। उसी वक्त उसके दरवाजे पे नॉक होती है। जुनबा वहाँ पर आता है और दरवाजे पे नॉक करते हुए से कहता है, जीजा जी जल्दी से उठो, तुम सो भी गए हो, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओची उठकर उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे कहता है, साले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस वक्त तुम्हारा क्या काम है। तो उसके हाथ में एक रिंग होती है। जुनबा उसे कहता है, सिस्टर किंगजू आई थी, उसने मुझे एक रिंग दी और कहा कि मैं तुम्हें दे दूं। उसने कहा कि उसने तुम्हारे लिए सारी चीजें इकट्ठी की है जो भी इस रिंग के अंदर है। उसने कहा है कि तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए ये चीजें इकट्ठी की थी, इसलिए तुम इन सभी को रख लो। जाओची उस रिंग को पकड़ता है और उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर क्या कुछ है। वो देखता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो अपनी मेडियंस को ठीक कर सकता था। जाओची कहता है, मैंने एक बार अपनी वाइफ किंगजू को ये सारी बातें बताई थी कि मुझे इन सारी चीजों की जरूरत है, चीजों की मदद से मैं दोबारा अपनी मेडियंस को रिपेयर कर पाऊंगा। तो उसने वाकई में ये सारी चीजें मेरे लिए ढूंढ ली। मतलब तो यह है कि वो अभी भी मेरी वाइफ है और उससे मेरी फिक्र है। जाओची को ये बात पता चलती है तो वो उस रिंग को हाथ में पकड़ता है, जल्दी से भागता हुआ किंगजू को ढूंढने के लिए चला जाता है। जबकि जुनबा उसे कहता है, ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम सिस्टर को ढूंढने के लिए जा रहे हो। किंगजू जो कि अपने पैलेस की तरफ जा रही होती है। जाओची भागता हुआ वहाँ पर जाता है। किंगजू से कहती है, सर जून आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ पर किंगजू से मिलने के लिए आए हैं। जाओची जल्दी से भागता हुआ उसके पास चला जाता है और उसे कहता है, किंगजू मेरी बीवी, मुझे ये बताओ, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जब मैंने अपने जाओ सेक्टर को छोड़ा था उस वक्त मैंने शादी के पेपर्स तुम्हें दे दिए थे, क्या तुमने उन शादी के पेपर्स को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, क्या तुमने उनको फाड़ा नहीं। अपने पास से उन पेपर्स को निकालती है और कहती है, उस वक्त तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि तुम इन शादी के पेपर्स को प्रोटेक्ट कर सको, इसी वजह से मैंने इन पेपर्स को अपने लिए संभाल कर रखा था। जबकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि तुम इन पेपर्स की रक्षा कर सकती हो, तो मैं तुम्हें ये वापस लौटा रही हूँ, तुम इन्हें अपने पास रख सकते हो, ये हमारी शादी के पेपर्स हैं। जाओची उसके पास से पेपर्स ले लेता है, अपने पास रख लेता है और उसे कहता है, मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ कि फ्रोजन पैलेस में सब कुछ ठीक है, क्या तुम वहाँ पर अच्छे से रह रही हो। ये उसे कहती है, हाँ फ्रोजन पैलेस के सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। जाओची उसे कहता है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है, मुझे ये बताओ कि जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त तुम्हारा कल्टीवेशन राम कितना था। मैंने तुम्हें उस दिन भी पूछा था लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है। किंगजू से कहती है, उस वक्त मेरा कल्टीवेशन लेवल उतना ही था जितना कि इस वक्त तुम्हारा है, यानी कि ट्रू प्रोफाउंड राम के पीक पर थी। ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में ऐसी बात है। 16 साल की थी तब ये अपनी ट्रू प्रोफाउंड राम के पीक पर थी, इसका मतलब ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस है। इस वजह से ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी और ये बहुत ज्यादा कोल्ड थी। तो जाओची आगे बढ़ता है और फिर से अपना रोमांटिक मूड स्टार्ट करता है और उसे कहता है, मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ कि पिछले 1 साल से जब से हम लोग नहीं मिले और अलग हुए हैं, क्या तुमने दिन में एक बार भी मेरे बारे में सोचा है या नहीं। किंगजू उसके सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि बात को घुमा देती है। वो उसे कहती है, काफी रात हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ क्योंकि कल हमारा फाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, कल हमारी सिलेक्शन होगी सेमीफाइनल्स के लिए। मैं किंगजू वापस अपने पैलेस में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ही वापस अपने रूम में जाओ, जाकर आराम करो। जाओची उसे कहता है, कल के मैच को पूरा करने के बाद मैं लास्ट 32 बैटल्स की रैंकिंग में पहुंच जाऊंगा, जहां से हम लोग सेमीफाइनल्स में फाइट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर इस कंपटीशन में टूर्नामेंट के दौरान हम दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए फाइट करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर तरस खाओ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन फिर से कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो इस टूर्नामेंट के काफी सारे मैचेस होने वाले हैं। तो इस बार जितने बच्चे पास होंगे उनमें से सिर्फ 32 को ही फाइनल राउंड में भेजा जाएगा, जहाँ से उनके क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स होंगे। भी देखने वाले लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि एक लड़का जो कि ट्रू प्रोफाउंड राम की पीक पर है, सभी से ज्यादा वीक है, ये भी 32 की रैंकिंग में पहुंच चुका है। चीफ किंग कहती है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा जाओची 32 की रैंकिंग में आ पाएगा, मैंने तो सोचा था कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये हमें 100 की रैंकिंग में ला सकता है, लेकिन ये तो 32 में चला आया। लगता है कि इस बार हम लोग काफी अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगे, जिससे इंपीरियल फैमिली के नाम के ऊपर जो दाग लगा है पिछले कई सालों से कंपटीशन में एक भी रैंकिंग हासिल ना करने का, वो इस बार साफ हो जाएगा। ज़ूरो कहती है, जूनियर ब्रदर जुन तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, हमारी इंपीरियल फैमिली में एक रैकेट बना दिया है, इससे कम कल्टीवेशन वाला एक कल्टीवेटर जो कि 32 की रैंकिंग में पहुंच पाया है। अगर इंपीरियल फादर यहाँ पर होते तो उनका सर फखर से बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता। अब यहाँ पर क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं और सिर्फ 32 लोग ही बचे हैं। 32 लोगों का आपस में कम्पीट होने वाला है। तो ये सभी लोग यहाँ पर अपने फाइट्स के लिए अपने अपने नंबर्स को चूज करते हैं। तो जाओची के पास जो पर्ची आती है उसके ऊपर नंबर 1 लिखा होता है। जाओची कहता है, मेरा नंबर 1 है, जो तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पर फाइट का मौका मिलेगा। यहाँ पर साथ ही टूर्नामेंट के मैच 1 को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें एक तरफ ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली से युनची होता है, जबकि दूसरी तरफ से जाओ सेक्टर से जाओ नैन होता है, जो कि जाओ सेक्टर के मेडिसिन हॉल के एल्डर का ग्रैंडसन है। ये दोनों कंपटीशन एरिना में एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि एक दूसरे को एडवाइस करें, या फिर जो भी फाइट से पहले एक दूसरे से कहा जाता है। जाओ नैन जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और जाओची के ऊपर अटैक कर
देता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ, जबकि हमारा जाउची भी अपनी तलवार को वहाँ पर घुमाते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि जाउची के लिए इसके अटैक्स को ब्लॉक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जाउची के पास एक बहुत ही भारी तलवार है। देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं जाउ सेक्टर का जाउ नैन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाउची ने बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है। हमें तो यकीन नहीं होता कि ये लड़का वाकई में ट्रू परफॉर्म राम की पीक पर है। अगर हम लोग भी ट्रू परफॉर्म राम की पीक पर होते और इस अटैक को ब्लॉक करने की बारी आती तो हम लोग कभी भी इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला इससे ज्यादा पावरफुल है। जाउची और जाउ नैन दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जाउ नैन जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और एक पंछी की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाउची से कहता है मेरा अगला अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे। वो जाउची के ऊपर अटैक करता है तो उसकी एनर्जी एक तलवार की तरह जाउची के कंधे के अंदर धंस जाती है, लेकिन वो उसको उसके कंधे के अंदर धंसा नहीं पाता, क्योंकि जाउची की बॉडी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की वजह से बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है। जाउ नैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैंने अपने अटैक को यूज करते हुए उसके कंधे के अंदर अपनी तलवार को धंसाने की कोशिश की, एनर्जी तो उसके कंधे के आर पार हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो उसके कंधे के अंदर धंस भी नहीं पाई। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, इतनी ज्यादा हार्ड कि मेरी तलवार भी उसकी बॉडी के अंदर नहीं घुस पाएगी। जाउची उसे कहता है तुम्हारी स्ट्राइक तो काफी ज्यादा अच्छी थी, और साथ ही वो सोच रहा होता है अब जबकि मैंने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के सेकंड स्टेज को अनलॉक कर लिया है तो मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक को भी ब्लॉक कर सकती है, यानी कि मेरी चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। जाउची जाउ नैन से कहता है अब मेरी बारी, अब मैं अटैक करने वाला हूँ, और वो अपनी बड़ी सी जायंट क्लोसर स्वर्ड को घुमाता है, जाउ नैन के ऊपर अटैक करता है, जिससे जाउ नैन पीछे की तरफ गिर जाता है। जाउ नैन को भी पता चल जाता है कि ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पीछे हटने के बाद जाउची से कहता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग बात है, युनजी जहाँ पर खड़ा था उसने उसी जगह के ऊपर खड़े खड़े इस फाइट को जीत लिया है। वो अपनी इनिशियल जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, उसने वहीं से स्ट्राइक लगाई और जाउ नैन को हरा दिया, जबकि वहीं पर खड़े होकर उसके अटैक्स को ब्लॉक करता रहा है। जाउची ने क्योंकि अपने मैच को जीत लिया है तो ये कल के क्वार्टर फाइनल्स में जा सकता है। प्रिंसेस जाउची से कहती है जाउची तुम्हारा कंधा कैसा है, क्या चोट गहरी है? जाउची से कहता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इतनी भी ज्यादा गहरी नहीं है, बस एक छोटा सा स्क्रैच है। नेक्स्ट फाइट लॉन्ग जी की होती है जो कि एक दूसरे लड़के के साथ होती है जो कि थंडर सेक्टर से है। जी कहता है मुझे लॉन्ग जी की फाइट को भी देखना चाहिए, हालांकि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं है। इसकी फाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता कल को मुझे इससे फाइट करना पड़ जाए। जी के खिलाफ जो दूसरा लड़का होता है वो थंडर फायर फोर्ट्रेस से होता है। वो उसे कहता है चलो मेरे इस अल्टीमेट मूव का मजा चखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। अपनी बड़ी सी तलवार के साथ अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए लॉन्ग जी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा लॉन्ग जी उसके सामने खड़ा हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है चलो ठीक है मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खेल लिया, अब मेरी बारी है अटैक करने की। और वो उसके ऊपर सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगाता है। थंडर फायर सेक्टर का लड़का वहाँ पर पीछे गिर जाता है और वहीं पर वो कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ, और वो सोच रहा होता है। लोग काफी देर से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि इस लड़के ने पहले से अपनी रियल स्ट्रेंथ को कंसील किया हुआ था कि ये सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मुझे हरा सकता था। जी ने यहाँ पर अपने पहले मैच को जीत लिया है और कल के क्वार्टर फाइनल्स में लिंग जी भी जाएगा। जाउची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये बच्चा तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एलिस चीफ किन जाउची को उसके अगले ओपोनेंट के बारे में बता रहे होते हैं। वो उसे कहती है कल तुम्हारा मैच हीवनली स्पीयर थंडर फायर फोर्ट्रेस के एक लड़के मू जियोंग जैन के साथ होने वाला है। थंडर फायर सेक्टर के लड़के की जिसकी फाइट लिंग जी के साथ हुई थी वो उससे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल भी उससे ज्यादा है और उसके पास टेक्निक्स भी इस वाले से ज्यादा बेहतर है। इसलिए तुम्हें कल की फायर में काफी ज्यादा एहतियात करना होगी। ये लोग थंडर फायर को यूज कर सकते हैं। जाउची पैलेस चीफ किन से कहता है सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल के मैच को मैं बड़ी आसानी से जीत लूंगा जिस तरह मैं बाकी के सारे मैचेस को जीतता आ रहा हूँ। तो ये लोग चलते हुए सामने की तरफ जा रहे होते हैं कि उसी वक्त सामने से थंडर फायर फोर्ट्रेस के निकल आते हैं जो कि इस वक्त सेक्टर पैट्रियार्च भी हैं। मास्टर जाउची से कहते हैं मैं इस वक्त थंडर फायर फोर्ट्रेस का ग्रेट एल्डर हूँ, मास्टर भी कह सकते हो, मेरा नाम मू टियान बाई है। मैं यहाँ पर मास्टर युनची के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। युनची उसे कहता है मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, चले बताया कि आपको मुझसे कौन सी बात करनी है। और टियान भी उसे कहते हैं मैंने शुरुआत से तुम्हारी सारी फाइट्स को ऑब्जर्व किया है, शुरुआत से तुम काफी ज्यादा अच्छा करते आ रहे हो, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल कुछ खास नहीं है लेकिन सभी के ऊपर तुम भारी पड़ रहे हो। वजह से मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ब्लू विंड एम्पायर में होना चाहिए, तुम इंपीरियल फैमिली में बेकार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे थंडर फायर क्लाउड पैलेस को ज्वाइन कर लो। ज़ूरो ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। मास्टर मू टियान बाई जाउची को यहाँ पर ओपनली अपने सेक्टर में आने की दावत दे रहे हैं कि ये हमारे लड़के को खींच कर ले जाएंगे अपने सेक्टर में। देखना ये है कि जाउची क्या फैसला करता है, क्या ये इनके साथ जाएगा या फिर इंपीरियल फैमिली के साथ रहेगा। जाउची मास्टर मू टियानबी से कहता है मास्टर टियानबी उसके साथ कहना पड़ेगा कि आपकी ऑफर तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस वक्त मैं ब्लू विंड एम्पायर पैलेस इंपीरियल फैमिली का एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं है अपनी इंपीरियल
फैमिली को छोड़कर जाने का, इसलिए मैं यहाँ पर आपकी इस ऑफर को रिफ्यूज कर रहा हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 70 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।